हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन वगैरह देख रहे थे। आज भी परसेंटेज का क्वेश्चन ही है और कुछ बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x प्रतिशत 80 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितने यहाँ पे प्रतिशत ये प्रतिशत है ना, कितने प्रतिशत अधिक 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 होगा। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध, मतलब निकटतम पूर्णांक तक हमको लाना है। समझिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझने का कोशिश। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 110 प्रतिशत को x, यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर, तो देखिए कभी भी कम करते हैं, हम आपको पहला क्लास में बताए थे कि कभी भी कम करते हैं, जैसे अगर कम बोल दिया या अधिक बोल दिया तो हम किसको बेस मान के चलेंगे? 100 को बेस मान के चलेंगे। 100 को बेस मान के चलेंगे और 100 में ही घटाएंगे बढ़ाएंगे। जितना कम करने के लिए बोलेगा वो 100 में कम करेंगे, जितना बढ़ाने के लिए बोलेगा वो 100 में बढ़ाएंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 110 को x प्रतिशत कम करने पर, x को कम करने पर मतलब क्या कि 100 में x घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरा बोल रहा है कि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। तो इसको पहले सेट कीजिए। 110 ना, 110 के x प्रतिशत कम यानी कि 100 में कम। आपको अभी तुरंत बताएं कि 100 में हम कोई भी चीज को 100 में घटाएंगे, 110 का 100 प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम, जो परिणाम मेरा प्राप्त हो रहा है वो 50 के x प्रतिशत बढ़ने पर प्राप्त परिणाम के समान है। मतलब दोनों समान है। 50 के x प्रतिशत बढ़ने पर यानी कि 100 प्लस x प्रतिशत होगा। ठीक, आ रहा बात समझ में? थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो अब देखिए यहां से प्रतिशत और प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा। 11 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो 1100 माइनस 11x बराबर, इधर 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 प्लस 5x। अब ये x को इधर लाएंगे और 100 को इधर ले जाएंगे। 100 500 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 और 500 कितना? 1600। ठीक है, 1600 और इधर हम 11 को इधर ले जाएंगे तो 16x आएगा। आ रहा बात समझ में? अरे एक मिनट, घटेगा ना जी, सॉरी ये 500 इधर आएगा तो घटेगा ना, 500 इधर आएगा तो 600 बचेगा और इधर 1600। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 600 बटा में 16। इसका सीधा सीधा मतलब होता है 75 बटा में 2, 75 बटा में 2 प्रतिशत। ये x का वैल्यू आ गया। यहां तक तो हमको पता चला, दोनों को कंडीशन को दोनों को बराबर करके हम x का वैल्यू ले आए। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि तो 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक होगा। और जो आंसर आएगा आपका पॉइंट में आएगा, आपको करेक्ट मतलब ये क्या कर रहा है कि निकटतम पूर्णांक तक लेना है। ठीक है, मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है। तो देखिए यहां तक तो मेरा x का वैल्यू आ गया 75 बटा में 2 प्रतिशत। अब देखिए ये जो बोल रहा है ना कि कितना अधिक है कितना कम है, तो यहां से रेशियो निकाल लीजिए आप। तो 650 का x प्रतिशत, 650 का x प्रतिशत क्या? 75 बटा में 2 प्रतिशत। ठीक, रेशियो 180 के x प्लस 20 प्रतिशत, 180 के x प्लस 20 प्रतिशत मतलब क्या? 75 बटा में 2 और प्लस में 20। प्रतिशत यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कट जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक,
अब बने इसको क्या होगा, यहां से अगर हम काट छाट करेंगे तो जीरो से ये जीरो कट जा रहा है, ठीक है। एक स्टेप और ले लीजिए, 65 गुना 75 बटा में 2, इधर रेशियो कितना है 80, इधर होगा तो 40 और 70 ना, 40 और 75, 75 और 40 कितना हो जाएगा 115, 115 और बटा में कितना 2। अब ये 2 और ये 2 कट जा रहा है, देखिए काटने का तरीका सिंपल है ना। अब कौन कटेगा, 5 से काट दीजिए 13 बार में, और ये 5 से कटेगा 23 बार में, ठीक। और कौन कट रहा है, 6 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा ना, 3 से 18 और 3 से ये 25 बार, तो इधर 25 गुना 13, इधर 6 गुना 23, तो आ कितना गया फाइनली, आ कितना गया, तो 25 तिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 एकम 25 और 7 कितना 25 एकम 25 और 7 315, एक मिनट, 25 दिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 एकम 25 और 7 यानी कि 325, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 6 दिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 दूनी के 12 1 13 यानी कि 138 आ रहा है। अब एक चीज समझिए, यहां से अधिक और कम ले लेंगे ना, जैसे जो मेरा आया 325 है, रेशियो 138, ये अलग कंडीशन है ना। यहां से बोल क्या रहा है कि 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये जो है संख्या, ये 325 जो है वो 138 से कितना अधिक है, तो दोनों का पहले अंतर लेंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक, एक है 31 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 187, और बटा में से किस में लगा हुआ है, तो x प्लस 20 वाला कंडीशन पे लगा है, ये वाला कंडीशन पे, और ये वाला कंडीशन को कितना दिया है 138, और गुना में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है कितना अधिक है, बस 100, और जब गुना भाग करके लाएंगे तो मेरा 136 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये राउंड फिगर में 136 मेरा आंसर बनेगा। आए बात समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो देखिए यहां तक मेरा एक कंडीशन, अब इस कंडीशन को जब हम बैठाएं यहाँ पे तो मेरा x का वैल्यू निकल गया, दोनों को बराबर किए x का वैल्यू निकल गया 75 बटा में 2, इसका और ये कीजिएगा तो 37.1 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या किए कि दूसरा कंडीशन में चल गए, 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है। अब बोलिए सर यहाँ पे रेशियो क्यों निकला, अगर रेशियो नहीं निकालते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या किए, यहाँ से रेशियो निकाले। अब रेशियो निकालने के बाद हमको प्रॉपर पता चल गया कि ये संख्या जो है वो कितने संख्या अधिक है, तो ये संख्या 187 अधिक है 138 से, ठीक है, ये और गुना कर दिए कितना गया 136, ठीक है, इसको गुना करके देखिए 136 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए जस्ट क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x प्रतिशत 780 के x माइनस 100, यहाँ 100 नहीं होगा जी, यहाँ पे 10 होगा ना, क्योंकि x जो है खुद ये 10 आएगा, ठीक है, 10 यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, से कितने प्रतिशत अधिक होगा, और जो मेरा आंसर आएगा निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध करना है। अब एक चीज समझिए, इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई कीजिए, 110 को x प्रतिशत कम करने पर, तो हम बताए थे कि 100 में x कम करते हैं, कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने यानी कि 100 प्लस x, यहां प्रतिशत आएगा और यहां भी प्रतिशत ही रहेगा, तो दोनों कट जाएगा, प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 600, इधर जाएगा तो ये 16x, तो x का वैल्यू वही 600 बटा में 11 यानी कि 600 बटा में 16
बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा में 2%। अब आपको करना क्या है कि दोनों का रेशियो निकालना है। 650 का x प्रतिशत, देखिए 650 का x प्रतिशत, एक प्रतिशत का मान अभी हम निकाले हैं 75 बटा में 2, ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत नहीं, यहाँ से प्रतिशत उड़ जाएगा ना, क्योंकि प्रतिशत ही का मान है। यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, यहां से रेशियो जब हम लेंगे, यहां से रेशियो जब हम लेंगे तो 780 के x माइनस 10, x का वैल्यू कितना 75 बटा में 2 और माइनस 10। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 65 गुना 75 और बटा में 2 है, और इधर जब हम करेंगे 78 और गुना में ये 2 से गुना होगा 20 और 75 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 55, 55 न जी, और बटा में 2, ठीक, ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक है, 13 पचे 65, 13 छक 78, ठीक है, और क्या कट रहा है 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 से 11 बार में, तो आ कितना गया 15 पचे 75 और इधर कितना आ गया 11 छक 66। अब बोल क्या रहा है कि ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है प्रतिशत में, ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है, तो 75 जो है 66 से कितना अधिक है, देखिए यहाँ पे समझिए 75 और 66 है, ध्यान समझिएगा, ये दोनों में अंतर कितना, तो 75 और 66 में अंतर कितना, तो कितना 11 का ना, हाँ 11 का अंतर है, और बटा में जब हम बेस लेंगे तो देखिए किसमें कौन सा कंडीशन पे से लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है 780 के x बट x माइनस 10% में, तो ये सॉल्व करके हम कितना लाए 66, अब नीचे हम क्या करेंगे 66 और गुना में क्या कर देंगे 100, कैलकुलेशन कर देंगे, 11 से 6 बार में कटेगा, 6 से 100 में हम जब डिवाइड कीजिएगा तो 16 एक मिनट 6 से कर लीजिए, 6 एकम 6, ठीक है, 4 इधर गया तो 6 छक 36, ठीक ना, फिर 6 6 बढ़ते जाता है, इसका मतलब क्या, कि 16.66 का मतलब क्या, सीधे हम क्या करेंगे 17% के बराबर हम कर देंगे, ठीक है, 17% के बराबर, कहीं मिस्टेक नहीं, 6 एकम 6, ठीक है, 4 इधर गया 6 छक 36, ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कैलकुलेशन से भागना ही है, आराम से कैलकुलेशन कीजिए, आप कंपटीशन का स्टूडेंट है तो माइंड को थोड़ा शार्प रखिए, ठीक है, कैलकुलेशन को आराम आराम से कीजिए, सब होते जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये क्या बोल रहा है कि यदि, इस क्वेश्चन को देखिए, यदि y का x प्रतिशत 150 और z का y प्रतिशत 300, तो x और z के बीच में संबंध क्या, ये हमको लग रहा है कि पीछे क्लास में हम बताए थे, ठीक है, ये पीछे क्लास में हम बताए थे, क्या बोल रहा है कि y का x प्रतिशत, सीधा सीधे ले लीजिए y का x प्रतिशत, तो y का जब x प्रतिशत निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 150 और 2 0 हो जाएगा, ठीक। अब z y का 300 है, z जो है y का 300 फिर डबल 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब x y बराबर 1500 और z y बराबर 3000, तो देखिए दोनों तरफ अगर इस कंडीशन में अगर हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए तो ये 3000 के बराबर हो जाएगा, तो इधर हम 2xy करते हैं और बराबर इधर जब 2 से गुना कीजिएगा तो 30,000 हो जाएगा, जो कि ये और ये बराबर है, तो ये जो कंडीशन है और ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 2xy बराबर zy, अब y से y खत्म तो क्या मेरा पास आया 2x बराबर z, ठीक है, तो z बराबर 2x या 2x बराबर z दोनों एक ही चीज है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि 240 का a प्रतिशत c है और a का c प्रतिशत 117.6 है, a प्लस c का मान क्या होगा, ना देखिए 240 का a प्रतिशत 1 बटा में 100 बराबर क्या है c है,
ठीक है, तो यहां से एक जीरो खत्म, 2 से कितना बार में, 5 बार में, और 2 से 12 बार में। तो अगर हम यहाँ से ए और सी का रेशियो अगर निकाल दें, एक सी को इधर ले आए, 5 को इधर ले जाइए और 12 को इधर ले जाइए, तो ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 12 रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, जो कि रेशियो में रहेगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, और ए का सी प्रतिशत, ए का सी प्रतिशत, अब एक चीज समझिएगा, ए का सी प्रतिशत, सी प्रतिशत 117.6, सी प्रतिशत, सी का प्रतिशत 100 हो जाएगा, तो ए सी जो मेरा आएगा 100, ये आएगा। आए बस समझ में, ये दो कंडीशन हमको पता चला कि ए और सी का जो रेशियो है वो 5 और 12 में है। समझने की कोशिश कीजिएगा, इस कंडीशन से हमको पता चला कि ए और सी का रेशियो मतलब क्या, बटा में, तो ये तो बटा में ही आ रहा है, तो ए का 5 हम लेंगे तो सी का 12 लेना होगा, अगर ए का 5x लेंगे तो सी का 12x लेना होगा, अगर ए का हम 10 लेंगे तो सी का हमको 24 लेना होगा। ये ना बोल रहा है क्वेश्चन, यही कंडीशन से हमको ये पता चल रहा है। अब बोल क्या रहा है कि ए का सी प्रतिशत, यहाँ ए सी बराबर, मतलब ए सी का गुना मेरा कितना आया है, 11,760। ठीक, अब हमको बोल क्या रहा है कि ए और सी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ए और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है 5 है, इसको 5x मान लेते हैं, और सी जो है 12 है तो 12x मान लेते हैं, ये ठीक। तो ये दोनों को अगर हम यहां बैठा दें, यानी कि 5x और गुना 12x और बराबर 1760, 11 ना, 11,760 ना, काट छाट कीजिएगा तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। जैसे अगर 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 दो बार में 10, 5 1 15, ठीक है, 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 1 15, ठीक, 5 5 5 25 और 5 दूनी के 10, ठीक है। 12 से अगर हम करेंगे तो 12 से करके देख लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है, इधर गया 9, तो 12 नवा 12 एकम 12, ठीक है, इधर कितना गया 11, तो 12 9 108, 115 था 108 चला गया, तो 5 7 यानी कि 6, यानी कि मेरा जो आया एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। 14 जब आ गया तो ए और सी का मेरा जो वैल्यू है वो कितना है, ए का जब हम 5x रखे थे तो x का वैल्यू मेरा कितना है 14, तो 5 गुना 14 यानी कितना आया 14 5 80, ठीक है। और c का वैल्यू कितना आ रहा है 12x अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो 12 गुना x, x का मतलब कितना 14, तो 14 को 12 से गुना कीजिएगा तो 14 दूनी के 28, 2 14 एकम 14 15 16 168। अब बोल क्या रहा है कि ए और सी का मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या 180 प्लस 168, 80 प्लस 168, दोनों को जोड़ दीजिए 8 16 8 कितना 24, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा 248, 2 8 6 248, 248 नहीं है 248 आना चाहिए, 12 14 दिन 28 2 14 ठीक तो है, 80 80 8 8 6 14 14 के 4 हाथ में 1 1 2 ठीक तो है, 248 होना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि 240 का ए प्रतिशत, 240 का ए प्रतिशत निकालें, ठीक है, जीरो कट गया 12 बार में, 5 बार में, तो 5 का 12 ठीक है, 5x 12x ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 6 काटने में मिस्टेक कहीं, 168 को 80 अगर जोड़ेंगे तो 8 तो आ रहा है 4 14 248 आ रहा है, कहीं मिस्टेक, 5x a 5x ठीक है, c 12x
AC 17.6 17.760 5x 12x, ठीक है, कट गया 196, 14 आ गया। हाँ 14 को यहाँ रखे, 14 एक मिनट 14 होता है ना जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 14 होता है यहाँ, 14 80 लिख दिए थे, 14 70 को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 238, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 14 कर दिए थे, 80 कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि A का 15% B के 18% के बराबर है, तो B का कितना प्रतिशत A के 20% के बराबर होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। A का 15%, A का 15% B के 18% के बराबर, तो B का कितना प्रतिशत A के 20% के बराबर, ये 15 कट जाएगा 3 से कितना बार में, 5 बार में, और 3 से 6 बार में। A/B इक्वल टू 6/5, ये मेरा रेशियो है। बोल क्या रहा है, तो B का कितना प्रतिशत, B का मान लेते हैं X प्रतिशत, B का X प्रतिशत A के B प्रतिशत के बराबर होगा, A के 20% के बराबर होगा। देखिए प्रतिशत खत्म हो जाएगा, A और B का जो रेशियो आया वो यहाँ पर रख दीजिए, B का रेशियो 5 आया है और गुना X हमको ये निकालना है, बराबर A का रेशियो कितना है 6 गुना 20, 5 से काट दीजिए, 5 को 20, यानी कि कितना हो गया, X बराबर 4 6 24, तो 24% बनेगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, A B से 20% अधिक है, B C से 25% अधिक है, तो C A से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। A से B, देखिए रेशियो ले लीजिए, A B और C। देखिए पहले सेकंड वाले कंडीशन को देखिए, B C से 25% अधिक है, फिर क्या बोल रहा है A B से 20%, तो पहले हम यहां से सेकंड वाला कंडीशन स्टार्ट करते हैं। B C से 25% अधिक है, B जो है वो C से 25% अधिक है, तो B C अगर 100 मानते हैं तो B कितना मानना होगा 125, ठीक। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि A B से 20% अधिक है, A जो है B से 20% अधिक है, तो 125 का 20% अधिक निकालिएगा तो ऐसे निकलेगा 25 25 25 चौके 4 से 30, यानी कि 150 आएगा यहाँ, ठीक है, 150 आएगा। अब आगे समझिए, तो बोल क्या रहा है कि C A से कितना प्रतिशत कम है, C A से कितना प्रतिशत कम है, C A से तो कितना कम है, पहले तो अंतर लेंगे 50, अब नीचे क्या रखेंगे, तो A से बोल रहा है तो यहाँ पे 150 और गुना में क्या 100, तो 50 से ये कितना बार में 3 बार में और ये 2 बार में, आ कितना गया, तो 100/3, 100/3 का मतलब क्या 33.33%, 33.33%। आया बात समझ में, आ रहा है बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि यदि A की आय B की आय से 60% कम है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, A की आय B की आय से 60% कम है, A की आय B की आय से 60% कम है, यानी कि अगर हम B की आय 100 लेते हैं तो A की आय का रेशियो कितना लेना होगा 60% कम, तो 100 का 60% कम क्या 40 ना, 100 का 60% कम क्या 40, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक, अब बोल क्या रहा है कि B की आय A की आय से, B की आय A की आय से, तो दोनों का पहले अंतर लेंगे, 60 का अंतर है,
किसकी आय, बी की आय, ए की आय से। ए की आय कितना 40, तो 40 को बेस मान लेंगे और गुना में क्या करेंगे, गुना भाग करने पे कितना आएगा, यहाँ तो 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा और ये 2 से कितना बार में 50 बार में, तो सिंपल कितना आ जाएगा यहाँ पे 150%। आ रही बात समझ में, 150%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, अरुण की आय बाला की आय के 150%, चंदू की आय अरुण की आय की 120%। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 8600 है तो चंदू की आय, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरुण की आय मान लेते हैं ए है, बाला की आय मान लेते हैं सी बी है, ठीक। अब बोल रहा है कि चंदू की आय, तो चंदू की आय अरुण की आय से, देखिए अरुण की आय बाला की आय की 150 है, तो बाला की आय अगर हम 100 लेते हैं तो 100 का 150 तो 150 ना होगा, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि चंदू की जो आय है सी, मतलब चंदू ना, चंदू की जो आय है अरुण की आय के 120 है, अरुण की आय के 120 है, तो 15 को 12 से गुना कीजिएंगे तो 12 25 60, 15 यानी कि 150 और 120 बटा में 100 अगर करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, 12 एकम 12 और 6 18 यानी कि 180। अब जो कट रहा है इसको काट दीजिए, 0 0 कटेगा इसमें और तो कुछ कटेगा नहीं, और कुछ कट रहा है, ये 0 ये 0 और ये 0, 2 से ये दोनों कटेगा लेकिन 2 से नहीं, 3 से ये कटेगा लेकिन ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो मेरे रेशियो 15 10 और 18 का हो गया। सबको जोड़ दीजिए, ये कुल आय का प्रतिशत, आय का रेशियो आया ना, अरुण बाला और चंदू की आय का प्रतिशत है। अब आय कितना है, तो 15 10 25 और 25 और 18 कितना हो जाएगा, 25 18 42 43 ना, 43। और ये जो 43 है ये कुल आय है तीनों का, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुल आय कितना है 86,000 का। यहां से काटिएगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 बार में ना 2000। अब बोल क्या रहा है कि चंदू की आय, तो चंदू की आय हम 18 माने थे, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2000 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36,000। ठीक है, चंदू क्या है, ये अगर बोलता कि बाला क्या है तो 10 है 2 यानी कि 20,000 हो जाता, ठीक। अगर बोलता अरुण क्या है तो 15 गुना 2 कर देंगे यानी कि 30,000। यहाँ पे सिंपल बोला कि चंदू क्या है, तो चंदू का कितना 36,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का जो वेतन है वो मोहन की वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन की वेतन से, समझने की कोशिश कीजिए, रवि का वेतन मोहन की वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन का वेतन अगर 100 है तो रवि का वेतन 120 है, क्योंकि 20 अधिक है। यदि मोहन का वेतन, देखिए मोहन का वेतन 1600 है, ये जो है ये 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, तो एक यहाँ पे 16 से गुना होगा तभी ना। अब बोल क्या रहा है कि रवि का वेतन, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 16 से गुना कर लेंगे, तो 16 का 0, 16 दूनी 32 का 2 हाथ में 3, 16 एकम 16 और 3 कितना 19, यानी कि जो रवि का वेतन है 1920 है, जबकि मोहन का वेतन कितना है 1600 रुपए है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ रहा बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय अगर हम 100 मानते हैं तो ए की आय कितना मानना पड़ेगा 40% कम यानी कि 60। अब ध्यान से समझिए, इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बोल रहा है कि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। ए की आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हो जा रही है। तो 25% की वृद्धि मतलब क्या, 25% की वृद्धि मतलब क्या, तो 160 का कितना 25% वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि 125 बटा में 100,
तो 25 बचे और 25 चौके 4 से कितना बना 15, 15 बचे कितना 75, ये आया 75 आपका। 25% वृद्धि होने के बाद और यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, देखिए बी की आय 40% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 100 का कितना 40% वृद्धि करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 140। अब बोल क्या रहा है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो यहां से संयुक्त अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर संयुक्त देखते हैं तो 160 आ रहा है, और जब वृद्धि होने के बाद संयुक्त देख रहे हैं ए और बी का तो 140 और 75 कितना आ जाएगा, 140 और 75, तो 5 4 7 11 का 1 और 1 2, 215 आ रहा है, 215 आ रहा है। देखिए पहले समझिए, ए की आय बी की आय से 40% कम था, ठीक है कम था, 100 ये 100 मान लिए, तो ए की आय 40 मान लिए, 60 मान लिया। अब बोल क्या रहा है कि यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है, बी की आय में 40% वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के बाद ये आया, तो संयुक्त जो वृद्धि है वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, मतलब ये जो पहले 160 था वो 215 बन गया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो आपको बताया था कि दोनों का क्या ले लेना है अंतर, 160 और 215 में अंतर कितना, 40 50 55 का अंतर। अब बोल क्या रहा है, अब आगे देखिएगा, संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कितना से हुआ, तो 160 से हुआ है ना, इनिशियल मेरा कितना था 160 था, और गुना में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक, 0 से 0 खत्म। ये कितना बार में कटेगा, 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार में, ठीक है, 5 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 25 25 26 27, 127 बटा में 8, ये पॉइंट में ले लिया है ना, तो कटिए इसको, 8 ये 24 24, ठीक है, 3 इधर गया, 8 चौक 32, 3 बच गया, फिर देखिए 8 3 24, ठीक है, 3 गया, 8 चौक 32, फिर 3 बचा, 0 लगाएंगे, फिर 8 8 चौक 8 3 24, 34.38 हो जाएगा ना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए ठीक है, आज इतना ही था, आज लास्ट, ठीक है, और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।